हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे भारतीय कृषि। इसमें मुख्य प्रमुख खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे थे अपन। प्रमुख खाद्यान्न फसल, इनमें से अपन ने दो पढ़ ली थी, चावल और गेहूं। अब तीसरी है, इसमें देखो तीसरी मुख्य फसल है मक्का। अब इसमें 4 पॉइंट पढ़ रहे थे अपन। तीसरी मुख्य फसल कौन सी है? मक्का। अब इसमें तापमान, वर्षा, मिट्टी और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में यह उत्पादित की जाती है, ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। अब मक्का कौन सी किस प्रकार की फसल है? खरीफ की है या रबी की? यह खरीफ की फसल है। चावल भी अपन ने खरीफ पढ़ा था, यह मक्का भी खरीफ की फसल है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, अब चावल को जैसे अपन ने चावल और गेहूं में पढ़ा था, इसी प्रकार मक्का में मक्का है, यह पशुओं के लिए चारा और खाने के काम भी आती है। खाद्यान्न फसल भी है और ये पशुओं का चारा भी है। यह पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरू की गई थी मक्का की कृषि। अब इसमें किस प्रकार का तापमान चाहिए? अब गर्मियों में यह उत्पादित होती है, खरीफ की फसल है, तो आपको पता ही, कल भी मैंने बताया था कि तापमान अधिक होना चाहिए। अब इसमें है 12 डिग्री से और 35 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान की जरूरत होती है। 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत रहती है इसमें। ठीक है, अब आप एक ये हिसाब लगा लिया करो कि इसमें जैसे अगर खरीफ की फसल है तो उसमें उच्च तापमान या अधिक तापमान की जरूरत रहेगी। अगर इसमें भी देखो, अगर रबी की फसल है तो उसमें कम तापमान की जरूरत रहेगी। इस चीज से आइडिया लगा लिया करो। अब वर्षा किस प्रकार की चाहिए? इसमें वर्षा कितनी होनी चाहिए? इसमें वर्षा की मात्रा की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा की आवश्यकता रहती है। ठीक है, अन्यथा यह सिंचाई के द्वारा भी मतलब उगाई जा सकती है इसकी कृषि। अब इसमें मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, यह मुख्य बात है। इसमें मिट्टी दे रखा है कि इसमें ढलुआ प्रकार की मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त ढलुआ, अगर क्योंकि मक्का की फसल जो होती है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। जैसे चावल की फसल में अपन ने पढ़ा था कि पानी भरा जाता है, चावल अधिक पानी की जरूरत रहती है ना, मक्का में कम पानी की जरूरत रहती है। और नाइट्रोजन युक्त, देखो इसमें दे भी रखा है नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए और जिसमें पानी की निकासी आसानी से हो। जिसमें पानी की निकासी मतलब है पानी रुकना नहीं चाहिए, निकासी आसानी से। आगे समझ में, अब कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है, यह देखो एक बार ये मैं मिटा देती हूँ। यह कौन कौन से क्षेत्रों में, देखो 60% भाग तो इसका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसके ये नाम लिख लेना साथ ही साथ ही। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात में की जाती है। गुजरात आगे समझ में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात में इसका उत्पादन
किया जाता है 60% भाग। अब राजस्थान में कहाँ होती है? ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी लिखते हैं उनके कोटा, राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में यह की जाती है। अब आपके आ गया होगा समझ में यह कहाँ इसकी फसल की जाती है? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मक्का का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा है उत्तर प्रदेश और पंजाब हो रहे हैं इसमें, उत्तर प्रदेश और पंजाब लिख देती हूँ मैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में की जाती है। अब ये मक्का काम क्या आती है? मक्का ग्लूकोज व स्टार्च बनाने के काम में भी आती है। कच्चा माल प्रदान करती है, ग्लूकोज व स्टार्च बनाने के काम में यह आती है। अब आपके आ गया होगा समझ में, देखो मक्का खरीफ की फसल है। यह पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। इसमें तापमान गर्मियों की फसल है, तापमान अधिक 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी इसमें नाइट्रोजन युक्त मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कि पानी रुके नहीं, ढालनुमा मिट्टी होनी चाहिए इसमें। अब इसके बाद क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं, कहाँ पर इसका उत्पादन होता है? यह भारत में देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में होता है इसका? राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इनमें इनका उत्पादन किया जाता है। और अगली फसल है अपनी जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो है बाजरा। अगली फसल कौन सी अपनी? बाजरा। अब बाजरा खरीफ की फसल है या रबी की फसल? बताओ मेरे को। मैंने तुम्हें बताया था ना, बाजरा भी खरीफ की फसल है। ठीक है, अब इसके लिए भी तापमान की कितने जरूरत, मैंने तुम्हें बताया था कि गर्मियों में जो फसलें उत्पादित होती हैं उनके लिए तापमान अधिक चाहिए होता है। ठीक है, मिट्टी और इसके उत्पादन वाले। अब इसमें देखो, इसमें तापमान अधिक चाहिए है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। लेकिन बाजरा गर्मियों की फसल है, ये वर्षा पर निर्भर है। जब मानसून आ जाता है, वर्षा हो जाती है, तो भी बाजरा बिना सिंचाई के भी उत्पादित हो जाता है। तो इसमें वर्षा कम चाहिए है। वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए इसमें? 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी है। मतलब अब बाजरा देखो अपने राजस्थान में बहुत अत्यधिक उत्पादित होता है और मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरा राजस्थान में। तो क्योंकि यहाँ यह फसल जो है बाजरा वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उत्पादित हो सकती है। अपने यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा, मतलब औसत वर्षा भी होती है, या बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बाजरा उत्पादित हो सकता है, क्योंकि इसको पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है। अब तीसरा है मिट्टी की। इसमें मिट्टी किस प्रकार की चाहिए? अब बाजरा है वो सभी प्रकार की मिट्टी में उत्पादित हो जाता है, या बालू में भी, चिकनी में भी। इसको खास उपयोगी नहीं, बस ये होना चाहिए कि जहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए बाजरे की फसल के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है, यह बलुई मिट्टी में भी, जलोढ़ मिट्टी में भी, काली मिट्टी में भी, दोमट मिट्टी में भी, सब में यह उत्पादित हो जाता है। लेकिन उसमें बस सिर्फ ये है कि वहाँ पर पानी नहीं, जैसे काली मिट्टी होती है उसमें पानी को वो रोके रखती है काफी दिन तक। तो इस प्रकार की मिट्टी में जहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए इसमें, ठीक है,
अब क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब यह मुख्य रूप से किस किस में की जाती है? सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें बाजरे का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। देश का लगभग उत्तर प्रदेश और मुख्यतः कौन से भाग हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब, यानी ठीक है, पंजाब व कर्नाटक। ठीक है, इनमें भी बाजरे का उत्पादन, पूरे देश का आधा जो उत्पादन है वो अकेला राजस्थान करता है। लगभग 42% बाजरे का उत्पादन, कुल उत्पादन का 42% भाग को करता है राजस्थान। दूसरे नंबर पे 20% भाग करता है महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अब मैंने तुम्हें मैप भरना कल बता दिया था, उसमें ये क्षेत्र आपको मैप लगाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, सारे ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों में बाजरा चाहे तो एक मैप में भर देना, चाहे अलग अलग में भर देना, उसके इंडेक्स बना के। अब बाजरा, मक्का और चावल और गेहूं, अपन ने चारों फसलें पढ़ ली हैं। अब इनके मैप भी आपको मैंने भरवा दिए हैं, इनमें आपको ये मैप भरना है। ठीक है, अब इसमें मैं बाजरे का और मक्का का एक बार फिर बता देती हूँ। बाजरा और मक्का दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हैं तो इनको पता है कि तापमान की अधिक जरूरत होगी, तो इन दोनों में ही देखो, जैसे बाजरे में मैंने बताया 25 से 35 डिग्री, और अपन ने मक्का में कितना पढ़ा था? 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वर्षा 40 से 60 डिग्री, इसमें कम पानी की जरूरत होती है बाजरे में। लेकिन मक्के में अपन ने क्या बताया था? मक्के में भी इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का उत्पादित हो जाती है। मिट्टी दोनों में ही, उसमें नाइट्रोजन युक्त मिट्टी चाहिए, लेकिन पानी दोनों में ही नहीं रुकना चाहिए, डलवा मिट्टी। अब क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और पंजाब। अब राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन होता है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहाँ बाजरे का उत्पादन अत्यधिक होता है? इसमें है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर तथा जालोर जिले में। जो पश्चिमी राजस्थान है, आप ये कह सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन अत्यधिक होता है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है। इसमें कौन कौन से जिले देखो, मैंने अभी बताए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सीकर, झुंझुनू, ये सारे जिले जो दे रखे हैं ना, गंगानगर, अलवर, जयपुर तथा जालोर, इन जिलों में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है। अब यह आपको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। ठीक है, अब इससे आगे अपना है भारत की प्रमुख दलहन फसलें। दलहन का मतलब होता है दालें। भारत की प्रमुख दलहन फसलें की दालें कौन कौन सी? अब ये तो थी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में अपन कौन कौन सी पढ़ी हैं? खाद्यान्न फसलों में अपन ने 4 पढ़ी हैं, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। अब है
है दलहन। भारत की प्रमुख दलहन, दलहन या दालें फसलें। ठीक है, यह किन किन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं? अब दालें किस किस है, जैसे मूंग, मोठ, चना, ये सारी दालें बनती है ना, उड़द, अरहर। ठीक है, अब इनमें से दो प्रकार की हैं ये फसलें। देखो, दालें प्रमुख प्रोटीन का साधन होती हैं, अपने भोजन का मुख्य अंग होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का मुख्य साधन क्या है? दाल। तो अब इनमें भी खरीफ की फसल, जैसे दालें अलग अलग प्रकार की होती हैं, मैंने अभी बताया, तो कुछ दालें, कुछ फसलें दालों की तो उसमें की जाती हैं, खरीफ की फसलों में आती हैं, और कुछ रबी की फसल में। अब खरीफ और रबी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग नाम लिखूंगी मैं, वो अलग अलग तुम्हें भी याद रखने हैं। जैसे है, देखो, मूंग